जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो स्कॉलरशिप का पैसा है ना वो नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पेपर का कटिंग ये ले रखा है और यहाँ पर मैंने ये जो दूसरा है इसका ले रखा है। अब यही दोनों के बेस पर हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों का स्कॉलरशिप का पैसा क्यों नहीं आएगा। देखो, यहाँ पर ये जो पूरा पेपर है ना इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बस इसमें मैं ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया हूँ। ठीक है, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, टू द पॉइंट वही बताएंगे जो लिखा हुआ है। आप सभी को पता है जो स्कॉलरशिप का पैसा है ना वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके देती है। ठीक है, बात है दोस्तों 2022 से पहले की। ठीक है, उधर स्कॉलरशिप बहुत अच्छे से आ रहे थे। जब 2022 से लेकर के 23 वाला सेशन और 23 से लेकर के 24 वाला सेशन, ये दोनों सेशन में जो राज्य सरकार है ना वो अपने फंड से भुगतान करते रहे स्टूडेंट का अकाउंट में, मतलब पैसा वो भेजते रहे अपना फंड से। ठीक है, तो उस टाइम केंद्र सरकार कहाँ सोई हुई थी? तो देखिए, केंद्र सरकार का कहना है ना कि हम 20,000 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। अब ऐसा क्यों? देखो, एक बार बैठक हुआ था जिसमें से स्कॉलरशिप का पैसा को बढ़ाने की बात किया गया था। तो स्कॉलरशिप का पैसा को बढ़ाने की जो बात किया गया था 2022 की बात है ये, तो उस टाइम राज्य सरकार ने 35,000 से बढ़ा करके 1 लाख तो कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि हम 20,000 ही देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। अब इसी पर समस्या अटक गया। भले यहाँ पर ये योजना बना दिया गया, ठीक है, ये सभी स्टूडेंट को बता दिया गया कि आप लोगों का स्कॉलरशिप अब बढ़ करके आएगा, ज़्यादा करके आएगा। ठीक है, हालांकि ये बात सही था और स्टूडेंट के हित में था, लेकिन केंद्र सरकार इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। और राज्य सरकार क्या कर रही थी 2022 से 23, 23 से 24 तक वो अपने फंड से पैसा देते रही। अब वो मैया योजना भी देने लगे। ठीक है, और इस कंडीशन में उसके पास 24 से 25 वाले स्टूडेंट को पैसा देने के लिए उसके पास पर्याप्त फंड ही नहीं बचा है। मतलब जो पहले वो देते थे अपना फंड से, अब वो अपना फंड से भी अगर देना चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे। अब ये क्या कर रही है? समझौता कर रही है लगातार केंद्र सरकार से, जबकि केंद्र सरकार इसी पर अड़े हुए हैं कि हम जो 20,000 राशि पहले देते थे उसी राशि को हम देंगे, इससे ज़्यादा बढ़ा करके हम नहीं दे सकते हैं। अब समस्या गंभीर तब होती है ना, लगभग एसटी और एससी वाले स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आए हुए हैं, लेकिन ओबीसी स्टूडेंट टोटल 2,32,000, ठीक है, 2,32,000 ओबीसी स्टूडेंट के कैंडिडेट हैं। ठीक है ना, अब 2,32,000 में से मात्र कितना को मिला है पता? स्कॉलरशिप 17,000। 2 लाख का तो छोड़ दो, 32,000 में से भी पूरा नहीं कर पाया, 17,000 को मिला है। सोचिए, 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। अब क्या ऐसे में आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार अपने घर से दे पाएगी? क्योंकि उसके पास फंड बचा ही नहीं है। जो भी बचा हुआ तो पहले से अपना फंड में तो वो अपना दे चुके थे पैसा, इधर मैया योजना में खत्म हो गया, अब उनके पास पैसा नहीं बचा हुआ है। उनका कहना है कि हम 60%, 40% देने के लिए रेडी हैं, केंद्र सरकार 60% अपना दे, जबकि वो अपना हाथ खड़ा कर दिए कि हम 20,000 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। अगर मैं बात करूँ वही 2024 से 25 वाले में, ठीक है, तो उस टाइम जो हमारे केंद्र सरकार ने 33 करोड़ की राशि दिया है, लेकिन 33 करोड़ में से वो वही जो 20,000 की बात बोले थे कि हम इतना ही दे पाएंगे, उतना ही के हिसाब से वो 33 करोड़ दिए हैं। ठीक है, जबकि वो जो बढ़ी हुई राशि है ना उसको देने के लिए वो रेडी नहीं है। ऐसे में सवाल एक ये और भी उठता है कि चलो ठीक है, जो बढ़ी हुई राशि है वो स्टूडेंट के अकाउंट में ना मिले। मान लो कि कोई स्टूडेंट को 10,000 देना है, तो मान लो कि 6,000 नहीं मिला, कम से कम 4,000 तो दे दो। फिर बाद में जो आप लोग फैसला लोगे उसके हिसाब से फिर बाद में भेज दीजिएगा, लेकिन कम से कम आप 4,000 तो दे दो। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये मुद्दा थोड़ा गंभीर बना हुआ है। राज्य सरकार बोल रही है कि लगातार हम केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। अब जब केंद्र सरकार बोल रही है कि हम इससे ज़्यादा बढ़ के देंगे ही नहीं, तो बस ये छुपने का प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा कि हम लगातार उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का जो स्कॉलरशिप है दोस्तों वो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, सो आएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि कितना जल्द आएगा, क्योंकि इस पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है ना। अब इसी के साथ देखिए, इधर 2024 से 25 का पैसा आया नहीं है, तब तक इधर 2025 से 26 का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया स्कॉलरशिप का, जो कि लास्ट डेट बताया गया कि 31/12/2025 को है, और स्टार्टिंग कब से वो नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, इसका पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग डेट नहीं बताया गया, लेकिन लास्ट डेट जो है वो बता दिया गया कि 31/12/2025 तक का लास्ट डेट है। इसके पहले 25 से 26 वाले फॉर्म भरेंगे। अब फॉर्म क्या भरेंगे बताइए? इसके पहले का पैसा आया ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का जातीय आवासीय आय बनाने में पैसा खर्चे होते हैं, फॉर्म भरने में पैसा खर्चे होते हैं, मतलब अपना पैसा खर्चा करो, उधर से पैसा नहीं आएगी। ये सिस्टम आप समझ सकते हैं कितना लापरवाह है। ठीक है, तो
अब इससे ज़्यादा क्या ही कहा जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे कि पैसा क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। अब कहा नहीं जा सकता कि पैसा कब आएगा, ठीक है। हालांकि राज्य सरकार बोल रहे हैं कि हम लगातार उससे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब देखो कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। और इधर से फॉर्म भरने का भी डेट आ गया और उधर पैसा मिला भी नहीं है। और जब तक केंद्र सरकार से सहमति नहीं बनेगा तब तक पैसा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, थोड़ा अगर स्टूडेंट होता है तो चलो राज्य सरकार अपना फंड से पैसा देती है। राज्य सरकार के पास फंड बची हुई नहीं है और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनको स्कॉलरशिप का पैसा देना है। ऐसे में पॉसिबल नहीं है। जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का सहमति नहीं बनता है तब तक पैसा आपके अकाउंट में नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार का और भी अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।